डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 17 जिसका नाम है द टॉर्च बियरर्स, इसका मैंने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट की समरी आपको बताई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेसन में 2 पार्ट्स हैं, 2 कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी का मैंने समरी बता दी थी और जैसा कि मैंने कहा था, मैं अगले वीडियो में सेकंड स्टोरी जो है वो आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टोरी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक ओपन कर बैठें और इसमें जो पार्ट 2 है इस लेसन का, कहानी जो दी हुई है दूसरे नंबर की, उस पेज को ओपन करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village. Besides him, his disciple Mardana also came to the village. They wanted to stay there for the night, but the villagers were rude and inhospitable and would not let them stay anywhere in the village. So Guru Nanak and Mardana were forced to spend the night in the open. As they turned away from the village, Guru Nanak said, "I pray that the people of this village may always stay in this village." Mardana was somewhat puzzled at this, but said nothing. ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ हिंदी में अर्थ। गुरु नानक जी के बारे में ये कहानी है कि वो एक बार अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुँचे। उनके अलावा उनके साथ उनका शिष्य जिसका नाम मर्दाना था वो भी आया था। वे वहाँ रात में रुकना चाहते थे, परंतु गांव वाले बेहद असभ्य थे एवं अतिथि सत्कार करना नहीं जानते थे और गांव वालों ने उन्हें गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया। इसलिए गुरु नानक जी व मर्दाना को खुले में सारी रात गुजारनी पड़ी। जब वे वहाँ से जाने लगे तब गुरु नानक जी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना उनकी इस बात से थोड़े हैरान थे, परंतु उन्होंने उनसे कहा कुछ नहीं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। The next night they came to another village where they received a very different reception. The villagers welcomed them, treated them kindly, found them a place to stay for the night, and gave them food to eat. In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, "I pray that the people of this village may not remain in their village, but may be scattered throughout the country." इसका अर्थ हुआ, पहली रात जो उन्होंने एक गांव में गए थे जहां उनका किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की थी, उनका स्वागत नहीं किया था। उसके बाद जब वो अगली रात दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां उनकी बहुत अलग प्रकार से अगवानी हुई। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, बहुत प्रेम व सहृदयता से उनका सत्कार किया, उनके ठहरने के लिए स्थान का प्रबंध किया और भोजन भी दिया। सुबह जब गुरु नानक जी व मर्दाना चलने लगे तब गुरु जी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। But this was too much for Mardana. He protested. Why? He said to the Guru, "Do you pray for good things for people who treat us badly, and for misfortunes for those who treat us well? You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country, and for these good people to remain comfortably where they are." इसका अर्थ हुआ, जब मर्दाना ने देखा कि यहाँ भी गुरुजी ने गांव वालों के लिए प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया, तो मर्दाना की सहन शक्ति समाप्त हो गई। उसने विरोध किया। गुरुजी से उसने पूछा, क्यों?
उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारा तिरस्कार किया, आप उन लोगों के लिए भले ही प्रार्थना करते हैं, और जिन लोगों ने हमारा सत्कार व सम्मान किया, आप उनके लिए दुर्भाग्य की कामना करते हैं। आपको उन अतिथियों का तिरस्कार करने वाले गांव वालों के पूरे देश में फैल जाने की प्रार्थना करनी चाहिए थी, और इन अच्छे लोगों के लिए जहां हैं वहीं आराम से रहने की। नेक्स्ट है, No, replied Guru Nanak, it is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only. If they went to other places, they would have an evil influence all through the country. Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. They have something which is needed everywhere. Their influence and their character will be of benefit to others wherever they go. Hence, they ought to be scattered so that they can take their light to other places. इसका अर्थ हुआ, गुरु नानक ने उत्तर दिया नहीं मर्दाना को कि यही अच्छा है कि वे स्वार्थी और असत्कारी लोग एक ही स्थान पर रहें, ताकि वह सिर्फ एक ही स्थान पर हानि कर सकें। अगर वो दूसरे स्थानों पर जाएंगे तो उनका पूरे देश में दुष्प्रभाव होगा। और इस गांव के जो यह अच्छे लोग हैं जहां हम रात में रुके अत्यधिक अच्छे हैं, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। इनके पास कुछ ऐसा है जिसकी हर स्थान पर आवश्यकता है। इनका प्रभाव एवं इनका चरित्र औरों के लिए अच्छा होगा जहाँ भी वे जाएंगे, इसलिए इनको सब तरफ फैल जाना चाहिए ताकि वे अपना प्रकाश अन्य स्थानों पर भी ले जा सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Now we have to see to it that we grow into such citizen that people will want the light of our character and our influence everywhere. We do not wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with others. If we are to be good citizens who will be able to serve their country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness. Our influence on others must be for good and not for bad. Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people should feel better for our having been with them. A good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he does. The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will the country be as a whole. इसका अर्थ हुआ, अब हमें यह देखना है कि हम बड़े होकर ऐसे नागरिक बने कि लोग हमारे चरित्र का आलोक और हमारा प्रभाव हर ओर चाहें। हम ऐसा चरित्र नहीं चाहते कि लोग चाहें कि हम एक स्थान पर रहें एवं दूसरे से ना घुले मिलें। यदि हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हमें अपने देश की सेवा कर सकें, तो हमें जहाँ भी जाएं अपने साथ प्रकाश लेकर चलना चाहिए। अच्छे चरित्र, ईमानदारी एवं सहृदयता का प्रकाश, ना कि अंधकार। अंधकार में आता है दुष्चरित्रता, बेईमानी, दुष्टता आदि अंधकार का प्रतीक है। औरों पर हमारा प्रभाव अच्छे के लिए होना चाहिए, ना कि बुरे के लिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं और जहाँ भी हम रहें, अन्य लोगों को इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम उनके साथ हैं। एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है जहाँ भी वह रहता है और जो भी वह करता है। किसी देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वह देश प्रबुद्ध होगा संपूर्णता में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पेज पर। A chain is as strong as its weakest link. Each one of us is a link in the chain that is our country. If we are weak and poor citizens, then our country will suffer. Even though we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country where so many people live. But
if one candle goes out, then in that one place there is darkness instead of light. It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light. इसका मीनिंग हुआ, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी. हम में से प्रत्येक देश रूपी जंजीर की एक कड़ी हैं. यदि हम कमज़ोर एवं घटिया नागरिक हैं तो हमारे देश को भुगतना पड़ेगा. हम चाहे जितना भी स्वयं को तसल्ली दे दें कि इतने बड़े देश में जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ एक व्यक्ति के कार्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस स्थान पर अंधेरा हो जाता है प्रकाश के स्थान पर. जब सभी मोमबत्तियाँ एक साथ तेज चमक के साथ जलती हैं तभी पूरा घर प्रकाशमय होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. Each of us therefore has the responsibility of being a good citizen. We must see that our particular link in the chain is not a weak one. When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. This flame was carried by a long relay of runners right across Europe. Each runner, carrying a lighted torch, ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him. The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. He had a fresh torch, which he, in his turn, lit from the one brought to him. And so, from runner to runner, the flame was carried till it reached London. From the last torch was lit the fire which burned all the time the games were going on. इसका अर्थ हुआ, इसलिए एक अच्छा नागरिक बनना हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है. हमें स्वयं यह देखना चाहिए कि हम जंजीर की कमज़ोर कड़ी न हों. जब लंदन में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ सन 1948 में, एक मसाल लंदन से ग्रीस ले जाई गई जहां बहुत पहले ओलंपिक खेल हुआ करते थे. यह मसाल बहुत सारे धावकों द्वारा यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाई गई. हर एक धावक हाथ में जलती हुई मसाल लेकर थोड़ी दूर तक दौड़ता था और वहां पहुंचता था जहां एक दूसरा धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था. नया धावक फिर अपनी मसाल को पहले वाले धावक की मशाल से जलाता था. जैसे ही उसकी मशाल जल उठती वह दौड़ना शुरू कर देता वहाँ के लिए जहाँ अगला धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था, जिसके पास अपनी एक मसाल होती थी और जिसे वो अपनी बारी आने पर उसके पास लाई गई मसाल से जलाता था. और इसी प्रकार लंदन तक मशाल एक धावक से दूसरे धावक तक ले जाई जाती रही. अंतिम धावक के मशाल से ओलंपिक खेलों की ज्योति प्रज्वलित की गई, जलाई गई, जो पूरे खेलों के दौरान जलती रही. Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. One runner, when handing over his torch to a fresh runner, let it go out. How ashamed he must have been! He had let the flame go out. He had broken the chain. इसका अर्थ है, हालांकि इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया और नाम भी नहीं बताए गए, एक स्थान पर एक हादसा हो गया था. एक धावक जब अपनी मशाल अगले धावक को दे रहा था तो पहले धावक की मशाल बुझ गई. कितनी शर्मिंदगी हुई होगी उस धावक को. उसने मशाल की ज्योति को बुझने दिया. उसने जंजीर तोड़ दी थी, चेन तोड़ दी थी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. Each one of us as we leave school has a flame to carry which we have to pass on to others. We have been given knowledge and skills. These we pass on by using them in the service of our country. If we do not use them, it means that we are letting the flame go out.
and none of us wants to do that. But if we are going to be able to keep alight the torch that has been given to us, we have to know how to look after it, and we have to know how to hold it as we run. In other words, we have to train ourselves for citizenship and for service of our country. इसका अर्थ हुआ, जब हम अपने स्कूल में अध्ययन को समाप्त कर जाते हैं तो हम में से हर किसी के पास एक मशाल होती है जिसे हमें दूसरे को देना होता है, ज्ञान रूपी मशाल। हमें ज्ञान और कौशल दिया गया है, देश की सेवा में इनका उपयोग कर हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इनका उपयोग नहीं करते तो इसका अर्थ हुआ कि हम मशाल की ज्योति को बुझने दे रहे हैं, और हम में से कोई भी यह नहीं करना चाहता। परंतु यदि हमें मशाल की ज्योति को जलाए रखना है तो जो हमें मशाल दी गई है तो हमें यह जानना होगा कि उसकी देखभाल कैसे करें और दौड़ते समय उसे कैसे पकड़ें ताकि वो बुझ ना पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें स्वयं को नागरिकता व देश की सेवा हेतु प्रशिक्षित करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड स्टोरी भी मैंने कंप्लीट कर दी है, तो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगा और साथ में उनके हिंदी में अर्थ भी समझाता जाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। कहानी आ जाएगी तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से आपके समझ में आने लगेंगे। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.